अब हम बात करेंगे अध्याय 3 के बारे में। इस अध्याय में अष्टावक्र द्वारा राजा जनक के आत्मज्ञान की परीक्षा की जाती है कि क्या सच में जनक को ज्ञान हुआ है या सिर्फ ज्ञान का भ्रम हुआ है। तो उसमें सूत्र 1 है। अष्टावक्र जी कहते हैं, अविनाशिनम आत्मानम एकम विज्ञाय तत्वतः तव आत्मज्ञस्य धीरस्य कथम अर्थार्जने रतिः। इसका भावार्थ है महर्षि अष्टावक्र जी राजा जनक की परीक्षा लेने के लिए पूछते हैं कि इन्हें वास्तव में आत्मज्ञान हुआ है या आत्मज्ञान का भ्रम हुआ है। यह प्रश्न करते हैं कि अविनाशी एक अद्वैत रूप आत्मा को उसके वास्तविक रूप में जान लेने के पश्चात तुम आत्मज्ञानी धीर स्वयं को धनादिक के उपार्जन में कैसे प्रवृत्त कर सकते हो या करते हो, तुम्हारी उसमें कैसे रति है, अर्थात तुमको धन कमाने में क्यों आ सकती है। इसकी व्याख्या है, राजा जनक गुरु का उपदेश सुनकर जाग गए, सारा भ्रम मिट गया, वे सत्य को प्राप्त हो गए, उनके अंदर जो अहम भाव था वह भी समाप्त हो गया, कर्तापन मिट गया, एकत्व से समग्र हो गए, नया परिवर्तन हो गया। उन्होंने कहा कि यह सब स्वाभाविक रूप से हो रहा है। जब तक कर्ता भोक्ता तब तक संघर्ष है, तनाव है। जब यह समझ में आ गया कि कर्तापन अहंकारवश है, सब कुछ स्वाभाविक है, तब उसने अध्यात्म का स्वाद चख लिया और वह मुक्त हो गया। तुमसे यह संसार नहीं है, अपितु तुम इस संसार से हो। इस प्रकार की विचारधारा रखने से समर्पण का भाव जागृत होता है, विनम्रता आती है, तभी परमात्मा का स्वाद आता है। जनक की आत्मानुभूति के पश्चात महर्षि अष्टावक्र जनक की परीक्षा लेने के लिए इनसे कई प्रश्न पूछते हैं। वह जानना चाहते हैं कि इससे वास्तव में आत्मज्ञान हुआ है या बौद्धिक भ्रम मात्र हुआ है। अष्टावक्र साधारण गुरु नहीं है, वह इसलिए क्योंकि साधारण शिक्षक बौद्धिक आत्मज्ञान मात्र देता है, जबकि गुरु अनुभव देता है, रूपांतरण करता है, मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। बौद्धिक ज्ञान से आत्मज्ञानी होने का भ्रम उत्पन्न हो सकता है। शास्त्रों को पढ़ने से और सुनने से जानकारी होती है, पहुंचना नहीं हो सकता। ज्ञान आत्मा के जागृत होने से ही होता है। महर्षि अष्टावक्र राजा जनक की परीक्षा लेने के लिए प्रश्न पूछते हैं कि तूने आत्मा को एक तरफ अविनाशी जान लिया, तेरी धनों के अर्जन में क्यों रुचि है। राजा जनक ने भौतिक पदार्थों का परित्याग नहीं किया, वस्त्र नहीं बदले, सन्यासी का वेश नहीं धारण किया, नग्न नहीं हुए, महल का त्याग करके जंगल में नहीं गए, राज्य का त्याग भी नहीं किया, सब कुछ जैसा था वैसा ही चल रहा था। इसी कारण महर्षि अष्टावक्र पूछते हैं कि आत्मज्ञानी होकर तेरी क्या अभी भी धन के अर्जन में रुचि है, क्या अभी भी परिग्रह में तेरी आस्था है, अर्थात क्या अभी भी तेरी दूसरों की संपत्ति को हड़पने की इच्छा है, क्या अभी भी तुझे पद प्रतिष्ठा मान सम्मान प्राप्त करने की अभिलाषा है, क्या अभी भी तेरी सिंहासन में रुचि है। धन पद प्रतिष्ठा सम्मान आदि की दौड़ में तो ज्ञान रहित मनुष्य भी भागते हैं। जिसको हीरा नहीं मिलता वही कंकड़ पत्थर को इकट्ठा करता रहता है। जो स्वयं प्रतिष्ठित नहीं है वही दूसरों से प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा रखता है। जो अंदर से भिखमंगा है वही बाहरी वस्तुओं को एकत्रित करता है। जिसे स्वयं में सुख नहीं प्राप्त हुआ वही भौतिक और बाहरी पदार्थों में सुख की खोज करता है। आत्मज्ञान एवं वासना दोनों साथ साथ नहीं रह सकती। जिस प्रकार प्रकाश की किरण उदय होने पर अंधेरा नहीं रह सकता, आत्मज्ञानी हेतु इन सारे भौतिक पदार्थों का होना बुरा नहीं है, न ही पाप होता है। धन कमाना बुरा नहीं होता है, पत्नी बच्चे घर परिवार का होना भी बुरा नहीं होता है, परंतु इनके प्रति जो आसक्ति अर्थात प्रेम की भावना होती है वह बुरी होती है, क्योंकि जो है उसे छोड़ने की आसक्ति ही है। बिना आसक्ति के सब कुछ रखा जा सकता है, भोग भी किया जा सकता है और कुछ नहीं होने पर भी आसक्ति हो सकती है। इसलिए ज्ञान एवं अज्ञान का संबंध भौतिक पदार्थों के त्याग तथा संग्रह से नहीं है, अपितु आसक्ति और अनासक्ति से है। महर्षि अष्टावक्र राजा जनक से यह प्रश्न इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वह जानना चाहते हैं कि इसकी विषयों में आसक्ति है या नहीं।
धन ही भोग वासनाओं को बढ़ाता है और जब कामना वासना बढ़ जाती है तब वह अन्यायपूर्वक भी ज़्यादा से ज़्यादा धन संग्रह करने की इच्छा करने लगता है। धन के कारण ही लालच, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, छिना झपटी, परिग्रह, उसकी सुरक्षा, दुश्मनी, हत्याएं इत्यादि अनेकानेक पाप कर्म करने पड़ते हैं। यही कारण है कि धन को इन सब पापों का मूलाधार कहा जाता है। महर्षि अष्टावक्र इसलिए पहले प्रश्न में ही धन के प्रति आसक्ति की बात पूछते हैं। अगर धन के प्रति प्रीति नहीं है तो वह अनेकों पापों से स्वतः ही छूट जाता है, फिर इनको छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन यदि धन के प्रति आसक्ति है तो इन सब पापों से नहीं बचा जा सकता। न्यायपूर्वक और ईमानदारी से एकत्रित धन और उसका उपभोग करना कोई पाप कर्म नहीं है, अधर्म नहीं है, अर्थात धन के विरुद्ध नहीं है। सब कुछ त्याग कर लंगोटी धारण करके वन में भागने वाला ही धार्मिक है और गृहस्थी वाले सभी मनुष्य पापी हैं, ऐसा मानने वाले मूर्ख होते हैं। उनके अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकते। अब हम बात करते हैं सूत्र 2 के बारे में। आत्मा अज्ञान दहो प्रीति विषय भ्रम गोचरे शुक्तेर अज्ञानतो लोभो यथा रजत विभ्रमे। इसका भावार्थ है, आश्चर्य है आत्मा की अज्ञानता वश ही सांसारिक विषयों में इंद्रियों का राग पूर्वक रमण संभव होता है। जैसे कि सीपी के अज्ञान से उसमें चांदी की भ्रांति होती है तो उस सीपी को प्राप्त करने का जो लोभ उत्पन्न होता है, जो सीपी की निरर्थकता को जानता है कि वास्तविक क्या है, वह उस सीपी को चांदी के संदर्भ में प्राप्त क्यों करना चाहेगा और कैसे प्रवृत्त होगा उसे प्राप्त करने को। इसकी व्याख्या है। इस सूत्र में महर्षि अष्टावक्र आसक्ति का कारण बतलाते हुए रचनाजनक से प्रश्न पूछते हैं कि जैसे रस्सी में सर्प की भांति भ्रांति होती है या भ्रम होता है, उसी प्रकार सीपी के अज्ञान में उसमें चांदी की भ्रांति होती है और इसी चांदी की भ्रांति से लालच उत्पन्न होता है। जब यह स्पष्ट रूप से जान लिया जाता है कि चांदी नहीं सीपी है तो लोभ नष्ट हो जाना चाहिए। लालच का कारण यह भ्रांति ही थी कि एक चांदी। इसी तरह आत्मा का ज्ञान न होने के कारण सांसारिक विषयों का संदेह हो गया था और उनमें आसक्ति हो गई थी। सांसारिक विषयों में ही सुख है, परंतु अब आत्मज्ञान होने के पश्चात यह भ्रांति मिट गई। आश्चर्य है कि आत्मज्ञान होने के बाद भी तू इन सांसारिक भोगों का त्याग नहीं कर पा रहा है और इनमें तेरी आसक्ति बनी हुई है, ऐसा क्यों। सूत्र 3 में कहते हैं, विश्वम स्फुरति यत्रेदं तरंगा इव सागरे सोहम स्मृति विज्ञाय किम देन इव धावसी। इसका व्याख्या है, भावार्थ यह संपूर्ण विश्व जिसमें इस प्रकार से स्फुरित हो रहा है, जैसे समुद्र में तरंगे पैदा होती हैं, स्थिति प्राप्त करती हैं और फिर उसी में विलीन हो जाती हैं। ऐसा अनुभव करने के पश्चात और यह जानने के पश्चात कि मैं ही हूँ वह अनंत और पावन समुद्र, कोई क्यों उन तरंगों को पकड़ने के लिए, प्राप्त करने के लिए मुट्ठी में बांधने हेतु भागेगा, या उसमें प्रवृत्त होगा या उसको भोगेगा। इसकी व्याख्या है। महर्षि अष्टावक्र फिर कहते हैं कि जो स्वयं सुखी नहीं है वही दूसरों में सुख की खोज करता है। जो स्वयं सुखी नहीं है वही सांसारिक भोगों में सुख को ढूंढता है। जो स्वयं तृप्त नहीं है वही दीनहीन भिक्षु की भांति दूसरों से तृप्ति प्राप्त करना चाहता है, परंतु दूसरे कभी सुख आनंद नहीं दे सकते। इस सांसारिक विषयों से तो क्षणिक सुख मिल सकता है, लेकिन शाश्वत सुख नहीं प्राप्त हो सकता। इन क्षणिक सुखों से मनुष्य चोरी चकारी, हत्याएं, बेईमानी, झूठ, कपट, शोषण, रिश्वतखोरी, धोखा, फरेब इत्यादि सब पाप कर्म करता है, हजारों को कष्ट पहुंचाता है, गला काटता है, भ्रष्ट लोगों की सेवा करता है, स्वयं को निर्धन समझकर दूसरों को सुख प्रदाता, गरीबों का मसीहा, मालिक कहता है। यह सब किस लिए? इसलिए कि वह यह समझता है कि इनसे मुझे सुख प्राप्त होगा। इसका तात्पर्य यह है कि अतुलनीय संपत्ति परमानंद का जो खजाना है उसका उसे बुद्ध नहीं है, इसलिए वह दीनहीन बनकर हमेशा दूसरों से अभ्यर्थना करता है। महर्षि अष्टावक्र
इसी तथ्य को प्रकट करते हुए राजा जनक से प्रश्न करते हैं कि यह विश्व उस महासागर रूपी आत्मा में लहरों के समान तुच्छ है, जिसका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है, न ये नित्य है। तू आत्मा रूपी विशाल समुद्र है, ऐसा तूने समझ लिया है, तो फिर महान को छोड़कर तू हीन दीन भिक्षुक की भांति इन तुच्छ तरंगों रूपी वासनाओं के पीछे क्यों दौड़ता है? हीरा मिल जाने पर भी कंकड़ पत्थरों की इच्छा क्यों करता है? महर्षि अष्टावक्र यह जानने की अभिलाषा रखते हैं कि यह इन क्षुद्र वासनाओं से मुक्त हुआ है या नहीं। अब सूत्र 4 के बारे में कहते हैं, श्रुत्वा विशुद्ध चैतन्यम आत्मानम इति सुंदरम उपस्थे अत्यंत संसक्तौ मालिन्यम अधिगच्छति। इसका भावार्थ है, शुद्ध चैतन्य रूप आत्मा के परम सौंदर्य का श्रवण करने के पश्चात अपने आसपास इर्द गिर्द रहने वाले विषयों में मूढ़ अविवेकी पुरुष की ही आसक्ति होती है। अन्य शब्दों में विषयों में आसक्ति करने वाला मूढ़ होता है। महर्षि अष्टावक्र जी कहते हैं, महर्षि अष्टावक्र भी अत्यंत आश्चर्यचकित हुए कि केवल श्रवण करने मात्र से ही आत्मज्ञान किस प्रकार हो गया। वे प्रश्न करते हैं कि जब तूने आत्मा को शुद्ध स्वच्छ चैतन्य और अत्यंत सौंदर्यपूर्वक जान लिया, तो फिर कामना आसक्त होकर इंद्रिय के भोगों में क्यों ज्यादा आसक्त होकर मग्नता को प्राप्त होता है? यदि कोई अविवेकी इनकी तरफ प्रवृत्त रहते हैं तो ये समझ लेना चाहिए कि उन्हें महान आनंद की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए वह इस तुच्छ आनंद में ही लिप्त है। लेकिन ज्ञानी इस आत्मा रूपी महान आनंद को प्राप्त करने के भी यदि इंद्रिय के भोगों में आसक्त रहता है, अर्थात यदि तुम आनंद में रस ग्रहण करता है, तो इसका मतलब है कि उसे अभी आत्मा के आनंद की अनुभूति नहीं हुई। राजा जनक के उत्तर देने के बाद भी महर्षि अष्टावक्र निश्चित करेंगे कि इसे यह ज्ञान हुआ है या फिर भ्रांति मात्र है। सूत्र 5 है, सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि मुनिर्जानत आश्चर्यं ममत्वम अनुवर्तते। इसका भावार्थ है, सभी प्राणियों में अपने को, औरों को अपने में, समस्त चराचर प्राणियों के देखने के पश्चात मुनि कैसे ममता भरा मेरे तेरे का आचरण करते हैं, आश्चर्य है। इसकी व्याख्या है कि अध्यापक विद्यार्थियों को जो पढ़ाता है तो वह अंत में उन विद्यार्थियों की परीक्षा लेता है और उत्तीर्ण होने के पश्चात ही उसे प्रमाण पत्र देता है। ऐसे ही जो सच्चा गुरु होता है वह भी अपने शिष्य की परीक्षा लेता है, कसौटी पर कसता भी है कि स्वर शुद्ध हुआ है या नहीं, या अभी उसमें मिलावट बच गई है। बिना कसौटी पर परखे नहीं जाना जा सकता है कि खरा क्या है एवं खोया क्या है। किताबी ज्ञान के आधार पर यदि कोई अपने आप को ज्ञानी घोषित कर दे तो अज्ञानी तो उसे ज्ञानी मान लेता है, लेकिन ज्ञानी गुरु उसे ज्ञानी नहीं मान सकता। इसलिए महर्षि अष्टावक्र ने भी अभी राजा जनक के ज्ञान को मान्यता नहीं प्रदान की है, वे उन्हें अपने ज्ञान की कसौटी पर परख रहे हैं। वे राजा जनक से पूछते हैं कि तूने सब भूतों में आत्मा को और आत्मा में सब भूतों को जान लिया, इस प्रकार संसार और आत्मा में बिना किसी भेद संबंध जानकर भी तुझे ममता होती है, यही आश्चर्य की बात है। अर्थात महर्षि अष्टावक्र को हैरानगी होती है कि एक मननशील व्यक्ति भी मुझ में सब है और सब में मैं हूँ स्थिति के अनुभव को व्यवहार में स्थित नहीं रख पाता है। अब सूत्र 6 है, आस्थितः परमाद्वैतम मोक्षार्थे अपि व्यवस्थितः आश्चर्यं काममुषगो विकलः केलेशी क्षया। इसका भावार्थ है, आश्चर्य है कि जो परम अद्वैत में स्थित हुआ एवं मोक्ष के लिए भी उद्यत हुआ पुरुष कामासक्त होकर क्रीड़ा के अभ्यास से व्याकुल होता है। अर्थात आश्चर्य की बात है कि जो परम अद्वैत में स्थित होने की साधना में प्रवृत्त है, मोक्ष ही जिनके जीवन का परम प्रयोजन है, वे भी काम के वशीभूत होकर काम भोगों को प्राप्त करने हेतु उनके भोग करने हेतु प्रवृत्त होते हैं। इसकी व्याख्या है, बिना आत्मज्ञान के मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती है। आत्मज्ञान के द्वारा जगत और आत्मा का भेद मिट जाता है, परंतु यह स्थिति मुक्ति की नहीं है। इसे सविकल्प समाधि कहते हैं।
इसमें विकल्प बना रहता है। समस्त संसार मन बुद्धि चित्त इत्यादि बीज रूप में विद्यमान रहते हैं, परंतु यदि इसके पश्चात ज्ञानी मनुष्य बिना विकल्प वाली समाधि में प्रवेश करता है तो वह बीज भी नष्ट हो जाता है, जिसके कारण संसार में फिर से आने की संभावना ही समाप्त हो जाती है। यही मुक्ति की स्थिति है, इसी को मोक्ष कहा गया है। महर्षि अष्टावक्र इसी कारण जनक से पूछते हैं कि तू परम अध्यात्म में विद्यमान हो गया है और मोक्ष हेतु अग्रसर है। इसका तात्पर्य यह है कि आत्मज्ञान हो चुका है, मुक्ति होनी अभी शेष है। यह सविकल्प समाधि की अवस्था है। ऐसी स्थिति में पहुंचकर भी तू काम वासना से व्याकुल है, यही आश्चर्य की बात है। महर्षि अष्टावक्र राजा जनक से यह जानना चाहते हैं कि उसकी अभी काम के प्रति बेचैनी समाप्त हुई है या नहीं। यदि काम वासना की व्याकुलता अभी बच गई है तो इसका मतलब है कि आत्मज्ञान अभी हुआ ही नहीं, सिर्फ भ्रांति मात्र है। अब सूत्र 7 है कि उद्भूतम ज्ञान दुर्मित्रम अवधार याति दुर्बलः आश्चर्यं कामं आकांक्षेत कालम अंतम अनुसृतः। इसका भावार्थ है, काम को उद्भूत ज्ञान का शत्रु रूप जानकर भी कोई अत्यंत दुर्बल एवं अंतकाल को प्राप्त हुआ पुरुष काम भोगों की आकांक्षा करता है, यही आश्चर्य है। वासनाएं कई प्रकार की होती हैं, परंतु उनमें काम वासना मनुष्य में सर्वाधिक होती है। अन्य वासनाओं का तो त्याग किया जा सकता है, परंतु इसका त्याग कर पाना अत्यंत कठिन होता है। अनेक ऋषि मुनि साधु सन्यासी योगी भक्त तपस्वी साधक ध्यानी कोई भी इससे मुक्त नहीं है। यह वासना ऐसी होती है जो देवताओं तक पीछा नहीं छोड़ती। यह काम एक शक्तिशाली ऊर्जा है, इसे दबाया अथवा समाप्त नहीं किया जा सकता। इसका रूपांतरण किया जा सकता है, लेकिन इसका उन्नयन नहीं किया जा सकता। इसे शुद्ध रूप में विकसित किया जा सकता है। इस संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति काम के द्वारा ही हुई है। यह शक्ति ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, इससे प्राप्त नहीं किया जा सकता, परंतु इसका उपयोग वासना रूप में करना ही है। महर्षि अष्टावक्र क्रमानुसार 3 सूत्रों में काम में प्रवृत्ति के प्रति अर्जुन को सचेत करते हैं। इस सूत्र में कहते हैं कि अत्यंत हीन दीन दुर्बल और मृत्यु के निकट पहुंच चुका मनुष्य भी काम भोग की वासना नहीं करता है, परंतु यदि ऐसा मनुष्य काम वासना की कामना रखता है तो यह अत्यंत आश्चर्यजनक है। ऐसे यह काम वासना उस मनुष्य की परम शत्रु है जिसमें अभी नए नए ज्ञान का उद्भव हुआ है, क्योंकि जन्मों जन्मों से जिस काम वासना का भोग के रूप में उपयोग किया है वह एक ही पल में आत्मज्ञान होते ही कैसे छूट सकता है। आत्मज्ञान तो एक पल में हो जाता है, लेकिन चित्त की बुराइयों को छोड़ने में तनिक समय अवश्य लगता है। जब यह बुराइयां पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती हैं तब प्राप्त होती है मुक्ति। जैसे प्रकाश एवं अंधकार एक संग नहीं रह सकते, या तो प्रकाश रहेगा या फिर अंधकार, उसी प्रकार ज्ञान एवं संसार, ज्ञान एवं काम, ज्ञान एवं वासना एक संग नहीं रह सकते। यदि ज्ञान हो गया तो संसार काम क्रोध वासना समाप्त हो जाएगी, और यदि ये हैं तो इसका मतलब है कि ज्ञान हुआ ही नहीं है, ज्ञान की भ्रांति हुई है। यही कारण है कि ज्ञानी मनुष्य कहते हैं कि संसार माया जाल है, मिथ्या है, झूठा है, परंतु अज्ञानियों को यह ज्ञान ईश्वर परमात्मा आत्मा ब्रह्म इत्यादि स्वप्न की भ्रांति कल्पना मात्र माया रूपी और भ्रम मालूम होते हैं। आत्मज्ञान की इसी कसौटी पर अष्टावक्र अर्जुन को कसते हुए पूछते हैं कि तुझे आत्मज्ञान हो गया है ऐसा प्रतीत होता है, परंतु इस ज्ञान की अवस्था में तुझे जान लिया कि यह काम उद्भूत ज्ञान का शत्रु है। काम का प्रभाव तेरे ऊपर जन्म जन्मांतर से है, ज्ञान की प्राप्ति अभी तुझे नई नहीं हुई है, इसलिए यह काम वासना कभी भी तेरे ऊपर हावी हो सकती है, अर्थात यह काम तुझे कभी भी अपनी तरफ खींच सकता है। यह जानकर भी तू काम भोग की कामना करता है, यही आश्चर्य की बात है। महर्षि अष्टावक्र यह जानना चाहते हैं कि यदि राजा जनक का काम भोग की आकांक्षा करता है तो इसका अर्थ है कि उसे आत्मज्ञान नहीं हुआ है, भ्रांति मात्र है।